Hello friends, meet Badshah, the biggest bully in the country. Welcome to Badshah Bull Kennels, BBK line. बहुत सारी वेरिएशन आती हैं, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ पिटबुल. तो हम स्टार्ट ऐसे ही करते हैं कि पिटबुल इज नॉट अ ब्रीड, दिस इज अ क्लासिफिकेशन. पिटबुल के अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं. APBTs, अमेरिकन बुलीज, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर्स. अगर हम इस ब्रीड की बात करें तो कुछ लोग इसको डबल एक्सल अमेरिकन बुली कहते हैं, कुछ लोग इसको डबल एक्सल पिटबुल कहते हैं, कुछ लोग इसको डबल एक्सल बुली पिटबुल. अगर मैं इस ब्रीड की बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द रिलेटिवली वेरी न्यू ब्रीड्स. 1990s में थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुई और कुछ लोग लगे कि APBTs के अंदर, अमेरिकन बुली के अंदर एक ऐसा एक्सॉर्बिटेंट साइज डाला जाए, एक ऐसा साइज बनाया जाए. बहुत सारे मैस्टिफ ब्लड्स मिक्स हैं इस ब्रीड के अंदर. अभी एक्चुअली 3 बजे का टाइम है तो पूरी गर्मी है, तो फार्म में एरिया को थोड़ा सा गीला कर रखा है. यहाँ ये बादशाह का फेवरेट एरिया है जहाँ पे बादशाह बैठता है. तो बेसिकली अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थिंग्स लाइक दिस. अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ इस ब्रीड के बारे में तो APBT के अंदर 2 साइजेस आते हैं. काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं है इसके बारे में, लेकिन अमेरिकन पिटबुल टेरियर APBT के अंदर वन इज अ गेम ब्रेड डॉग, वन इज कॉन्फर्मेशन साइज, जो शो क्वालिटी भी डॉग्स हैं. अगर मैं APBT कॉन्फर्मेशन की बात करूं तो APBT गेम ब्रेड से साइज भी उसका बड़ा है, एंड उसका टेम्परामेंट भी थोड़ा सा कूल है. APBT गेम ब्रेड काफी हॉट ब्लड होते हैं. APBT कॉन्फर्मेशन वॉज मिक्सड विद अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर्स, और जो ऑफस्प्रिंग्स आए उसके बाद उसके अंदर इतने सारे मैस्टिफ्स इंड्यूस किए गए. समटाइम्स आप हेडशॉट देखेंगे तो आपको लगता है कि केन कुर्सो एलिमेंट भी है इसके अंदर. अगर आप कलर मार्किंग्स चेक करेंगे, जो ब्रिंडल कलर मार्किंग्स हैं, कई बार आपको लगेगा कि प्रेजा कनारियो का भी इसमें टच है. अगर जो ब्रॉडनेस है, जो डोम साइज है, उसमें ऐसा लगता है कई बार साउथ अफ्रीकन मैस्टिफ, बोरेबॉल, पता नहीं, मतलब तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्रीड है, बहुत ज़बरदस्त टेम्परामेंट है इस ब्रीड का. तो अभी भी अगर सही माने में देखा जाए तो अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, ऐसा नहीं है. लेटर्स टू लेटर्स वेरी कर रहे हैं. एंड आई थिंक पूरे वर्ल्ड में डबल एक्सल कैटेगरी की कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है. एंड विद BBK लाइन मेरा अपना विजन है, मेरी अपनी ड्रीम है कि मे बी इन सम टाइम मैं एक BBK लाइन का स्टैंडर्ड बना सकूं. I can define कि what exactly is BBK line. लाला, good pull. अगर मैं डाइट की बात करूं तो पूरी एक वीडियो बनेगी डाइट के ऊपर. डाइट भी एक पैशन का टॉपिक है. when it comes to dog तो more than 50% of the people डॉग फूड के ऊपर रिलाई करते हैं. पैकेज डॉग फूड अगर मेरी मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी कंपनी और एनीबॉडी, बट मेरे हिसाब से तो क्रैप है. आपको अपने बच्चों के लिए खुद मेहनत करके डाइट बनानी पड़ेगी. एंड एक बहुत बड़ी भ्रांति है, लोग डरते हैं रॉ डाइट से, बट आपको रॉ डाइट को स्टडी करना पड़ेगा. अगर आपको एक लेजेंडरी डॉग रेस करना है, अगर आपको एक प्रोफेशनल डॉग रेस करना है, तो आपको रॉ फीडिंग में एक तरीके से स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी. एंड अगेन इट्स अ पैशनेट सब्जेक्ट. इफ यू नॉट पैशनेट अबाउट डाइट तो आप नहीं तैयार कर सकते, बिकॉज जिस टाइप के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमें यूज़ करने हैं, जिस टाइप के ऑर्गेनिक ऑयल्स हमें रोटेट करने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो आपको जो डॉग्स डॉग फूड पे हैं उनका जो पूप साइज होता है, और अगर मैं जिन डॉग्स हु आर ऑन रॉ डाइट, उनका जो पूप साइज होता है उसमें 3 टाइम का फर्क होता है. यानी कि जो हमारे बच्चे हैं जब वो डाइट लेते हैं सेम क्वांटिटी की या उससे ज्यादा, तो उनका जो पूप साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, बिकॉज बॉडी एब्जॉर्ब करती है उसको. एंड जो डॉग फूड्स होते हैं उसमें द क्वांटिटी ऑफ पूप इज सो मच, इट्स सो स्मेली एंड एवरीथिंग. तो थोड़ा बहुत भी लोगों को आइडिया नहीं लगता कि यार हम क्या खिला रहे हैं और क्या कर रहे हैं. अगर मैं सप्लीमेंटेशन की बात करूं तो आई डोंट नो, बट
अगेन नो ऑफेंसेस, बट आई थिंक कि ऑर्गेनिकली हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रेस कर सकते हैं। मैं 2-3 चीजें बता सकता हूँ, और जो कंपोनेंट्स हम यूज करना चाहते हैं और करते हैं और रिकमेंड भी करते हैं वो सारे ह्यूमन ग्रेड है। आई मीन हम लोगों के लिए भी वो चीजें बहुत बेनिफिशियल है। अगर मैं वर्कआउट की बात करूं तो कोई एक स्पेसिफिक वर्कआउट इस ब्रीड के लिए, दीज आर नॉट मैराथन रनर्स। अगर कुछ ब्रीड्स होती हैं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर को भगाना है, इनके स्प्रिंट ये कराना है वो कराना है, यू नो, दीज आर स्प्रिंटर्स। शॉर्ट डिस्टेंस में इनको एक्टिवेट किया जाता है, इनकी सेंसेस को और इनकी मसल्स को। अगर स्प्रिंट्स की बात करूं तो एक टाइम में मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि एक टाइम में आप 9 स्प्रिंट कराइए एक हैवी डॉग को, और 16 स्प्रिंट कराइए जब ये नोविस हो, छोटे हो, और वो बहुत है। 15 से 20 मिनट 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। मैंने हमेशा स्ट्रेस किया है कूल डाउन के ऊपर। लोग स्ट्रेस करते हैं वर्कआउट के ऊपर। वर्कआउट के चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा आपने वर्कआउट नहीं कराना एक हैवी डॉग को। जो सारी गेम है वो कूल डाउन की है। इवन डाइट के बाद भी इनकी मसाज इज़ वेरी इंक्रीमेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप इसकी मसाज करेंगे, जितना आप इसको टच करेंगे, आपको यू विल एक्चुअली कम टू नो अबाउट योर बेबी। अगर मसाज की बात करूँ तो ऑफ कोर्स आई हैव डन अ कोर्स, तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि इनको किस तरीके से टच करना है और कैसे करना है। अगर मैं ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करूं तो इतनी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ हैं कि एक वीडियो में एक पॉइंट पे कवर करनी बहुत मुश्किल है। आई मीन समहाउ कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मेरे को बादशाह ने मेरे को बताई हैं कि इसको आती हैं, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं। ही इज़ वेरी जेंटल विद किड्स। आई मीन मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे तो अगर इसके आसपास आ जाएं और वो इसके साथ खेलते हैं, खेल में थोड़े एक्साइटेड भी हो जाते हैं, तो बादशाह नेवर गेट्स ऑन। अगर मैं स्ट्रेंजर की बात करूं तो आप किस तरीके से फार्म में एंटर कर रहे हैं, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, सब जज करता है। अगर मैं डॉग्स की बात करूं, अदर डॉग्स की बात करूं, तो एक सामने वाला डॉग किस तरीके से इसको रिएक्ट करता है। दीज आर नॉट एग्रेवेटर्स, दीज आर डिफेंडर्स। एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऑफेंसिव नहीं है ये बच्चे, ये ब्रीड ऑफेंसिव नहीं है, बट दे आर डिफेंडर्स। सी अ नेक साइज ऑफ 29 इंचेस। जो बच्चे रोज रॉ खाते हैं, जिनकी बाइट फोर्स की रोज ट्रेनिंग होती है, इनको पता है कि कौन सी चीज कैसे पकड़नी है। हड्डी को पकड़ के घुमा घुमा के देख लेते हैं सॉफ्ट एरिया कौन सा है, चड़क। तो these people don't want to get into fight। और अगर given a chance और कभी एक circumstances ऐसे आ जाएं कि they have to be, भाई मेरे बच्चे फार्म पे रहते हैं, we are surrounded by foxes, snakes। अभी लास्ट वीक हमारे फार्म में मॉनिटर लिजर्ड आ गई। she was almost 4 feet। तो they are very well trained, very good guard dogs, excellent guard dogs, excellent family dogs। मैं इतनी सारी ब्रीड्स को जानता हूँ जो बहुत अच्छी गार्ड डॉग्स हैं, बट फैमिली डॉग्स इतने अच्छे नहीं हो पाते, बच्चों के साथ इतने अच्छे ओरिएंट नहीं हो पाते। दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ मिक्स ब्रीड की। इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, एंड जो पर्सनैलिटी है ओवरऑल इस डॉग की, जो साइज है, बड़ा क्लासिक है। एंड आई एम तो एक्चुअली ऑ ऑफ दिस फैबुलस ब्रीड। अगर मैं इसकी अचीवमेंट्स की बात करूं तो ईयर 2019 एंड स्टार्टिंग ऑफ 2020 वाज वेरी बिग फॉर दिस गाय। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से सोशल इवेंट्स और ये सारी चीज़ें एकदम रुक गई, एंड वी आर ऑल वेटिंग, मी एंड माई बॉय आर एंक्शसली वेटिंग। एक बार ये कोरोना जस्ट पासेज अवे एंड थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, बिकॉज बड़ी मुश्किल से इस टफ टाइम के अंदर हमने संभाला है इसको। And last year he featured in a Bollywood song T series, इश्क खुदाए कुशाली कुमार जी का ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सब फैन से, व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर चेक कीजिए। जो इसका नेचर है उस सॉन्ग के अंदर, किस तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से इस बच्चे ने अडेप्ट किया वो सारी चीज़ें, वो सारी शूट्स, कैमराज, इतने सारे लोग। लास्ट ईयर ही ऑल्सो गॉट फीचर्ड इन अमेरिकन बुली मैगजीन and they gave him the title of the dog father। एक बहुत स्पेशल इवेंट किया टाइम्स ऑफ इंडिया ने, एंड वहाँ पे everybody gave him the title of the gentle giant of India। and बहुत मस्ती करते हैं हम लोग। अगर मैं सही बोलूँ तो
एक लेजेंडरी डॉग अगर आपको रेस करना है, एक प्रोफेशनल डॉग को आपको रेस करना है, आई डोंट नो बट इट्स अ 24/7 जॉब। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा नहीं, इट्स अ 24/7 जॉब। आई मीन अभी भी मेरे ख्याल से 2 बजे के करीब हमने ऑयल मसाज करी है सारे बच्चों की, सारे डॉग्स की। मेरे पास और भी बहुत सारे डॉग्स हैं एंड हम लोग नीम ऑयल यूज़ करते हैं, मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करता हूँ। एक छोटी सी आपको एक टिप देता हूँ, बहुत अमेजिंग चीज़ बताता हूँ आपको। अब ये कंप्लीट फार्म डॉग्स हैं एंड यू नो आई एम सो हैप्पी कि मेरे किसी बच्चे में एक टिक, एक प्लीज नहीं मिलेगी आपको, जबकि ये फार्म डॉग्स आई मीन प्रैक्टिकली हम लोग मिट्टी होते हैं। मूवमेंट मतलब फार्म पे घुसना, इसका मतलब आपका पूरा हुलिया बदल जाता है। तो जस्ट इमेजिन कि मेरे बच्चे क्या करते होंगे। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ऑर्गेनिक एंड बहुत अच्छे तरीके से हम अपने बच्चों को रेस कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई टमी प्रॉब्लम, कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आई मीन मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन के अलावा हम तो नहीं जाते, मतलब मेरे बच्चे तो कभी नहीं गए या किसी को हमने बुलाया कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है कुछ हो गया। तो थोड़ा सा फोकस कीजिए। एंड लास्ट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इतने सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ये बहुत बड़ा डॉग है एंड हम तो कॉलोनी में रहते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। तो मैंने कॉलोनी में ही रेस किया है बादशाह को। ऐसा नहीं है, आपके अंदर दम होना चाहिए। ईमानदारी से बताऊं तो अगर आप एक 2 बेडरूम फ्लैट में भी रहते हैं ना, तो आप एक जाइंट ब्रीड पाल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए कि सुबह आपने 2 से 2.5 घंटे इसके साथ लगाने हैं, शाम को 2 से 2.5 घंटे आपने इसके साथ लगाने हैं, दिन में 1 घंटा आपने इसके साथ लगाना है। आप रेस कर सकते हो, आप 2 बेडरूम फ्लैट में रहते हो, आई डोंट केयर, लेकिन उसके आसपास आपके पास एक ऐसी विल्डरनेस होनी चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे आपका बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, इसकी एक एक चीज, एक एक पुर्जा इसका अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। अगर आप वो नहीं कर सकते और आप एक सपोज फार्म पे भी रहते हो और इसको आपने बांध के रखना है, तो सर कोई पॉइंट नहीं। मेरे बच्चे खुले रहते हैं। तो वेरी फ्रेंकली बहुत अमेजिंग ब्रीड है, बहुत कुछ सिखाएगी एंड दिस इज मतलब मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये डिसाइड किया कि यू नो आई विल बी गोइंग फॉर दिस ब्रीड। तो मैं तो कहूँगा कि यू नो अगर आपके पास थोड़ा सा भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस ब्रीड। बट सिंगल हैंडेडली मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि फर्स्ट टाइम ओनर्स नहीं संभाल पाएंगे, क्लियर नहीं संभाल पाएंगे। मेरे बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, मैंने क्लियर मना कहा। इनफैक्ट अभी आज सुबह मेरी फाहद भाई से बात हो रही थी, ही इज फ्रॉम जम्मू एंड ही इज गॉट अ रॉटवाइलर एंड उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आपने मेरे को बोला था कि एक्सपीरियंस लो पहले। तो मैंने रॉटवाइलर ले रखा है, मैं उसको पाल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ एंड देन आई विल गो फॉर बीबी के लाइन। तो लोग कर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, देर लर्निंग, एक एक चीज़ पूछते हैं क्या है इस ब्रीड के बारे में क्या। तो फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ब्रीड, हिज डाइट, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन कॉल मी। आई एम अ ब्रीड एंथुसियास्ट, आई एम प्रैक्टिकली नॉट अ ब्रीडर। अभी तक मैं ब्रीडर बना नहीं हूँ, हो सकता है कुछ टाइम बाद बन जाऊँ, बट येस अगर ब्रीडर बना तो आई प्रॉमिस यू एवरीबडी कि इट विल बी अ पैशन ड्रिवन फार्म, इट विल नॉट बी अ कमर्शियल फार्म। कभी भी आपको मेरे बच्चे जाली में नहीं दिखेंगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये क्या है, बच्चे ही बच्चे। नो, बहुत सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार किया जाता है, हर तरीके से। किसी प्रकार की कोई कॉम्पोजिशन, कोई कंपोनेंट अगर मेरे को अमेरिका से ही मंगवाना हो तो आएगा। अभी बहुत जल्दी एक इसके लिए स्पेशल गिफ्ट आ रहा है अमेरिका से एंड मैं वो शेयर करूँगा। दैट विल बी प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि किसी डॉग के लिए वो चीज़ आई है, समथिंग वेरी एक्सपेंसिव, बट अगेन दिस इज़ फॉर बादशाह, तो प्राइस डज नॉट मैटर। With this note, thank you so much for watching this video. Do subscribe to Dr. Saab's channel. He is a fantastic person and his team personally takes care of Badshah and BBK line. And डिस्क्रिप्शन में बादशाह का फेसबुक पेज और इंस्टा हैंडल का लिंक होगा, तो उसमें आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। वी आर वेरी एक्टिव एंड इज प्रॉब्ली द ओनली डॉग इन द कंट्री जिसका एवरी 3 आवर्स अपडेट आता है। तो सारी चीज़ें उस पर आप चेक कर सकते हैं एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया है वीडियो बना के। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये हमारी सारी फैमिली है एंड हम सब मिलके बादशाह के ध्यान रखते हैं, फार्म का ख्याल रखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये सारे लोग भी आने चाहिए। ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन काले रह गया, वो वीडियो बना रहा है।